हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। 2:30 समथिंग बज रहे हैं। तो बाबू मेरी जग रही थी तो उसको मैं फीडिंग करा रही थी। तो अब तो जगना है रात भर। तो चलिए सोचा कि कुछ वीडियो बना लें, कुछ बातें शेयर कर लें। तो आप सभी को पता है ये 10 साल बाद मेरे घर में आई है। इसको पाने के लिए बहुत कुछ किया है। 4 महीने मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। एक एक दिन कैसे गुजरे हॉस्पिटल में मेरे मैं ही जानती हूँ। इसको बचाने के लिए रात दिन सब डॉक्टर ने जैसा बोला वैसे हमने किया। मैं अकेली हूँ घर में, ना देवरानी है मेरी ना जेठानी है। सास है तो वो गाँव में रह रही थी। हस्बैंड है तो उनने पूरा साथ मेरा दिया। डॉक्टर ने डायरेक्टली बोल दिया था, और क्योंकि सबसे पहले तो इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे साथ बीपी की प्रॉब्लम है और बेटू की वजन नहीं बढ़ रहा था। तो डॉक्टर एक टाइम ऐसा आ गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको निकालना ही पड़ेगा। और 10 साल बाद बेबी आई और फिर डॉक्टर ने अचानक कह दिया 6.5 मंथ में कि इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा था। और क्या रहे, सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट आई थी वो गलत आ गई थी कि इसके सर में हाइपोक्सिया हो गया, मतलब ब्लड जाने की कमी हो गई है मस्तिष्क में। तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बहुत गलत आ गया था। फिर मैडम डायरेक्टली इनसे कहा कि अपने तरीके से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, बट देखते जाइए क्या होता है। उन्होंने डॉक्टर बोला कि आप एडमिट एक बार हो जाइए फिर देखते हैं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे पहले 4 दिन एडमिट किया। तो मुझे ना एडमिट किया, बॉटल वॉटल चढ़ाई। उस बीच में बेबी का वजन थोड़ा सा ग्रो कर गया। तो फिर मैडम ने कहा कि चलिए सोनोग्राफी कहाँ करेंगे। तो हम लोग मतलब यहाँ रीवा का जो सबसे अच्छा सोनोग्राफी है वहाँ के लिए मैडम से बोला हमने। मैडम ने वहाँ गया, फिर वहाँ जाके कराया तो देखा बेबी का वजन ग्रो कर गया। मैडम कह रही हैं कि चलो अब नहीं निकालना पड़ेगा, उसका सब रिपोर्ट सही चल रहा है। फिर क्या हुआ, बीपी बढ़ती थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कुटुर कुटुर करना चालू कर दी। गोद में कुटुर कुटुर कर रही, नीचे बिल्कुल नहीं सो रही है ये। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बीपी बढ़ती थी। तो फिर मैडम ने मुझसे बोला कि चलो अब तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो डिस्चार्ज करके जब मैं घर गई तो मेरी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई और मुझे पेट में अलग से इंजेक्शन लगते थे। फिर हॉस्पिटल गए, फिर मैडम ने कहा इसको आप एडमिट ही करिए। तो फिर मुझे मैडम ने 10 दिन एडमिट किया। इस बीच में क्या है, बेबी ने वजन ग्रो किया लेकिन उस समय बहुत स्पीड से किया 3 दिन में। और फिर 10 दिन में उसने बहुत ही कम स्लो में किया, मतलब लगता है 50 ग्राम ऐसे समथिंग कुछ बढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था वजन। फिर टेंशन में आ गई मैडम। फिर उसके बाद मैम ने कहा कि हर 10वें दिन तुम्हारा कलर डॉपलर सोनोग्राफी होगा। तो हमने 4 महीने कलर डॉपलर सोनोग्राफी कराया है, जो 3,000 का होता था हर 10वें दिन, क्योंकि उससे पूरा चीज़ पता चल जाता था कहाँ ब्लड जा रहा, कैसे हो रहा नहीं हो रहा। क्या मेरी बीबी इतनी ज़्यादा बढ़ती थी ना कि अचानक ही ये ग्रोथ ही कम होना बंद हो जाता था, वजन ही नहीं बढ़ता था भाभी का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से इसका वजन स्पीड से बढ़ गया, फिर शुरू हो गया। तो इतनी प्रॉब्लम गई। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ खाते, 24 घंटे मुँह चला। तो उसके बाद मैं खाती गई, अचानक ही इसका वजन सही हो गया फिर। लेकिन इतनी दिक्कतें गई, इसको पाने के लिए इतना किया। मैं ये नहीं कहूँगी जिसके बच्चे होते हैं तो वो लोग, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको प्यार तो रहता ही है। लेकिन बच्चे का एहसास हमसे पूछिए कि 10 साल बाद इसको पाया है हमने। हमने क्या-क्या किया है लाइफ में अपने इसको पाने के लिए। जब ये बड़ी होगी इसको हर चीज़ बताएँगे, और हो सकता है कि कुछ-कुछ वीडियो में भी डाल रही हूँ तो वो भी बड़ी होगी तो देखेगी कि मम्मा ने मेरे लिए क्या-क्या किया है। ये देखिए, तो हो सकता है कुछ बड़ी हो तो ये भी उस समय जानेगी। फिर चलिए उसके बाद तो सब चीज़ ठीक था। वहाँ की सिस्टर बहुत अच्छी थी, हमारी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, सबके लिए तो बहुत तेज़ थी, बट मेरे लिए अच्छी थी। वहाँ की नर्स दीदी लोग बहुत अच्छी थी, जो वहाँ पे हेल्पर थी वो भी बहुत अच्छी थी, सब हेल्प कराती थी। लेकिन 4 महीने इतनी हॉस्पिटल में दिक्कत गई, कोई मुझे खाना देने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड मुझे खाना बना के लाते थे, पहले खाना बनाते थे मुझे देते थे। उसके बाद घर आते थे, कुको को खिलाते थे क्योंकि डॉग है घर में, फिर वो खाते थे। मतलब इतना किया है। इसी बीच में उन्होंने फिर अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझ पे ध्यान दें कि किस पे ध्यान दें, काम पे। तो फिर उन्होंने मेरे कारण काम भी अपना छोड़ दिया। मतलब
इतना सब कुछ किया है एक बेबी पाने के लिए हम लोगों ने। तो आजकल क्या रहता है कि जैसे बेबी को कोई फेंक देता है, कोई कहीं कर कुछ कर देता है बेबी को, या गोली खा लेता, तो उनको बच्चे की कदर नहीं है। और इस हमसे पूछे कि बच्चे क्या होता है, कि 10 साल बाद उसको हमने पाया है, इतना सब कुछ, बहुत कुछ झेला है। 9 महीने पेट में इंजेक्शन खाया हमने, ये इसको इन्फेक्शन ना पहुँचे। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में मेरे, बहुत कुछ हुआ है। कभी बैठी तो याद आ गया, तो सोचा कि चलिए वीडियो कुछ शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें। तो लाइफ में कभी ना कभी बहुत, जब बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं ब्लॉग लेके ज़रूर आऊँगी। क्योंकि इससे पहले ही भी जब शादी के 9 साल हो गए थे, तो मेरा एक बेबी बॉय भी था, जो बीपी के कारण ही उसी टाइम ही 6.5 महीने में ही उसको निकाला गया था। जैसे कंडीशन उसके साथ हुई थी, वही कंडीशन इसके साथ आ गई थी। बट थैंक गॉड्स मैम का कि उन्होंने एडमिट किया, इसको बचा ले गई। बट मेरा बेटा नहीं बचा था। हो सकता तो वो हॉस्पिटल में जाती तो बच सकता था, लेकिन बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन बीपी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन लाइफ में एक चीज़ है, आपका कोई साथ दे या न दे, आपका हस्बैंड बहुत साथ देता है। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो एक चीज़ तो कहूँगी, ऐसे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब बहुत साथ दिया है, कोई हस्बैंड इतना नहीं कर सकता। वहाँ की मैडम तक बोल रही थी कि आपका हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, जो इतना कर, नहीं तो कोई होता 2 दिन में कहता है छुट्टी करिए। इन्होंने ना पैसा देखा ना कुछ देखा, जो जो मैडम बोली खाने को, पनीर, बादाम, अंडा, काजू, अंजीर, जो जो बोली। मुझे 4 महीना एडमिट थी हॉस्पिटल में, खाना बना के लाते थे दोनों टाइम। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें खिलाया करते थे मुझे। फिर कहीं इच्छा हो घूमने फिरने की, वो भी कर देते थे हॉस्पिटल से ही। बट मेरा साथ हस्बैंड के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे पास मेरी ननद भी हैं, सास ससुर भी हैं, कोई नहीं आया था। लेकिन मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। हाँ, मायके साइड के भी थे, बट मायके साइड के लिए कुछ रीज़न के कारण मना किया गया था खाना, इसलिए वहाँ से खाना नहीं आ सकता था। लेकिन फल फ्रूट मम्मी भेजा करती थी। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया मेरे हस्बैंड के अलावा। लेकिन आज बेटी हो गई, इसको बहुत मानते हैं। तो बच्चे की कदर हम लोगों से पूछिए, कि जो इतने साल बाद पाए हैं। इसलिए इसके लिए रात दिन जगना अखरता नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं अखरता। कि मुझे बैठी रहती हूँ, लेकिन मुझे अखरता नहीं है। क्योंकि इसको पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तो इतना थोड़ी सी छोटी है तो क्या होता है। इसलिए तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं, क्योंकि रात के 2:30 समथिंग ऐसे ही हो रहे हैं। तो याद आ गया, तो इसके लिए कितना किया है। कभी ये बड़ी होगी, जब इसकी शादी होगी, तो ज़रूर इसको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, इसके डैडी ने क्या क्या किया है, इसको कहाँ से पाए, इसके लिए कितना सब कुछ किया है मेरी बिटिया रानी के लिए। इसके लिए बहुत कुछ किया है हम लोगों ने, बड़ी मुश्किल से पाया है। नहीं तो आजकल के लोगों को तो बच्चे की भी गोली खा ले तो कोई कुछ कर लेता है भाई। लेकिन बच्चे की कदर हम लोगों से पूछे, जिसको बच्चे नहीं होते और इतने साल बाद हुए, तो एक बेबी ख़त्म हो गया, दोबारा फिर से वही कंडीशन में आया। वो भी सिजेरियन से हुआ था, मेरा सी सेक्शन हुआ था, इसमें भी मेरा सी सेक्शन हुआ है नेक्स्ट 1 साल बाद। इसमें भी मेरा यूट्रस बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्रस फट सा गया था। मैडम बोली थी यूट्रस आपका फट गया चारों साइड से। जब भी इसको भगवान बचा ले गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। और फिर इसको जन्माष्टमी के दिन मैडम जी निकाली, अच्छे दिन में बोली कि अच्छा दिन है, इसको निकाल देते हैं। फिर इसको मैडम निकालनी जन्माष्टमी के दिन। मेरी बिटिया को रोती बहुत है, लेकिन बड़ी अच्छी है। देखिए मचलती रहती है, गोद में ले जाके बाबू मचलती रहती है।
चलिए अपना ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट कभी अपना सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स लेके आपको हर चीज़ दिखाऊंगी कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम और आई थी, फर्स्ट बेबी मेरा कैसे एक्सपायर हुआ था, मुझे और दिक्कतें क्या थी, मैंने ट्रीटमेंट अपना 9 कराया था कि नहीं कराया था जब मेरा फर्स्ट बेबी आया था, सेकंड बेबी के लिए ट्रीटमेंट कराया कि नहीं कराया है, ये भी आप सभी को हम बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, कभी फिर ऐसे ही आएगा तो फिर आपको बताएंगे पूरी बातें, हैं बाबू। चलिए गुड नाइट सभी के लिए।